जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पूछा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को हम कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। दोस्तों पहले मान लेते हैं कि माना पहली क्रमागत सम संख्या बराबर x। पहली क्रमागत सम संख्या बराबर x, दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर x प्लस 2। दोस्तों अगर पहली संख्या x माने हैं तो दूसरे की x प्लस 2 मानेंगे, क्योंकि सम और विषम संख्या में दो का अंतर होता है। पहले x मान लें तो दूसरे की x प्लस 2। प्रश्नानुसार में बोला है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 528, यानी x गुणे x प्लस 2 बराबर कितना है 528। दोनों संख्याओं का गुणनफल करके हम 528 कर दिए। अब इस समीकरण को हमें को बनाना है तो x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 में x का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 528। x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो बराबर माइनस हो जाएगा, तब 528 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब दो संख्या ऐसी लेनी है जिसको गुणा करने पर 528 और घटाने पर 2 आना चाहिए। घटाने पर क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का चिन्ह देखा जाता है, अगर माइनस है तो घटाने पर, अगर प्लस है तो जोड़ने पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये खंड 24 माइनस 22 हो जाएगा। तो एक्स लिखेंगे तो 24 में से 2 घटाएंगे, 22 घटाएंगे तो बचेगा 2, और 24 में 22 का गुणा करेंगे तो 528 आ जाएगा, माइनस 528 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 24 में x का गुणा करेंगे तो 24x, माइनस 22 में x का गुणा करेंगे तो 22x, माइनस 528 बराबर 0। अब दो का खंड बनाते हैं और दोनों में देखते हैं क्या कॉमन होता है। तो इन दोनों में x कॉमन है तो x ले लेंगे तो x बचेगा प्लस 24 बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन माइनस 22 लेंगे तो यहाँ x बचेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर चिन्ह माइनस है तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 24 बचेगा बराबर 0। तो x प्लस 24, एक ब्रैकेट में x प्लस 24 हो जाएगा, इन दोनों में से एक में से लेते हैं, और एक ब्रैकेट में x माइनस 22 बराबर 0। अब दोनों खंड में एक एक करके बराबर 0 करेंगे तो x प्लस 24 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 24, तो माइनस में मान नहीं लेना होता है। अब x माइनस 22 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो x का मान 22 लेंगे। तो इसमें पूछा क्या है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लिखेंगे यहाँ पर पहली क्रमागत सम संख्या बराबर 22 हो जाएगी, और दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर कितना हो जाएगा x प्लस कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 22 प्लस 2 यानी 24। तो पहली हो जाएगा 22 और दूसर की 24। यही क्या है आंसर है। दूसरा सवाल है दोस्तों, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें बोला है कि किसी संख्या का वर्ग, तो मान लेते हैं कि संख्या बराबर x। बोला है प्रश्नानुसार में बोला है कि किसी संख्या का 4 वर्ग, यानी संख्या का वर्ग उससे 4 गुना, यानी x का 4 गुना, तो 4x कितना अधिक है 12 अधिक है, तो 12 जोड़ देते हैं। तो किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो समीकरण बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 12 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस 12 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण बन गया। अब दो संख्या ऐसी हमें लेना है कि गुणा करने पर 12 और घटाने पर 4 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 लेंगे, x माइनस 12 बराबर 0। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, आप कोष्टक खोलते हैं तो x 6 का x में गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, ये चिन्ह और ये चिन्ह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x माइनस 12 बराबर 0। अब दो का खंड बनाते हैं, इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। इसमें x कॉमन है तो x बचेगा, अब माइनस 6 बचेगा। इसमें क्या कॉमन है 2 कॉमन है तो x माइनस 6 बचेगा बराबर 0। अब दोनों में ये दोनों कॉमन हो गया तो x माइनस 6, एक में x प्लस 2,
एक में x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। अब एक एक को करके हम 0 के बराबर करते हैं तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, और इसको करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो माइनस हमें नहीं लेना होता है, तो लिखेंगे संख्या बराबर, तो संख्या हमारा कितना आ गया x का मान आ गया, माने कि संख्या x है, तो संख्या बराबर लिखेंगे संख्या बराबर 6। यही क्या है आंसर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को हम कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। दिया है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, तो मान लेते हैं संख्या, माना संख्या बराबर x, और संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, लिखेंगे संख्या का व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो 1/x। प्रश्नांश में बोला है किसी संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग यानी 1/x का योग कितना है 4, तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं देखिए, इसका एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं तो बटा में 1 मानते हैं, तो x में x गुणा हो जाएगा तो x² हो जाएगा, प्लस x कट गया तो 1 हो गया बराबर 4। तेरे गुणा करते हैं तो x² + 1 बराबर 4x, x² बराबर के माइनस है तो प्लस में है तो इधर माइनस में जाएगा, तो 4x + 1 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण बन गया। अब हमें दो द्विघात समीकरण हल करने की एक विधि होती है कि गुणा करने पर 1 और जोड़ने पर 4, ऐसी दो संख्या लेना है कि गुणा करने पर 1 और जोड़ने पर 4 होना चाहिए। तो ऐसे में कोई भी संख्या नहीं मिलेगी जिससे गुणा करने पर 1 और जोड़ने पर 4 हो जाए। तो ऐसे में हम क्या क्या करते हैं, ऐसे में एक सूत्र होता है, सिद्धाचार्य एक सूत्र होता है। ऐसे में सूत्र होता है x बराबर -b ± b²। पहले हम इसको लिखेंगे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। इसमें x² गुणांक a होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो इसमें डायरेक्ट x का मान निकालते हैं तो लिखते हैं -b ± करड़ी में b² - 4ac बटा के 2a, ये सिद्धाचार्य का सूत्र होता है। तो इसमें a बराबर क्या हो जाएगा, x² गुणांक क्या होता है 1 है, और b बराबर क्या होगा हो जाएगा -4, और c बराबर कितना हो जाएगा a। तो डायरेक्ट x का मान निकालेंगे तो लिखेंगे, इसी सूत्र पर हम रखते हैं दोस्तों, तो -b की जगह पर ये -4 दिया हुआ है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में 4 का वर्ग -4 का वर्ग माइनस ये 4 है दोस्तों, -4 गुणे a का मान कितना हुआ है 1, और c का मान 1 बटा के 2 गुणे a का मान कितना है 1। अब इसको हम डायरेक्ट x बराबर निकालेंगे, तो 4 प्लस माइनस करड़ी में ये 4 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 चौक को 16, -4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा बटा के 2, 4 प्लस माइनस 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, ये करड़ी में 12 बचेगा बटा के 2। दोस्तों ये 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा। अब ऐसे हम संख्या लेते हैं, देखिए ये 4 प्लस माइनस ये करड़ी में 12 का मान निकालेंगे तो 2 करड़ी में 3 बचेगा, क्योंकि 2 का वर्ग करें तो 4 और 4 3 12 बटा के 2। अब इन दोनों में 2 कॉमन लेते हैं, 2 4 प्लस माइनस करड़ी में 3 बचेगा बटा के 2, तो 2 से 2 क्या होगा कट गया, तो x का मान कितना है क्या 4 प्लस माइनस करड़ी में 3, यही क्या है आंसर।